हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी, जिसमें लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, किस तरह से जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। फिर उसके बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, गोल्डस्टेन के एक्सपेरिमेंट, फिर गोल्डस्टेन के बाद में रुदरफोर्ड का काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जिससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ये सब बातें, ये सब एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने के बाद आज तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई ये आज हमको पढ़ना है। न्यूट्रॉन ये एटम का एक इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। तो जिस तरह से थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद, रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन सभी साइंटिस्ट को लगा कि ये जो है एटम, ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के साथ साथ इस एटम में कोई तो भी न्यूट्रल पार्टिकल भी है। मतलब यहां पर रुदरफोर्ड को करीब करीब 1920 में रुदरफोर्ड को ऐसा लगा कि जो एटम है ये एटम में कोई तो भी एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है। जहां पर प्रोटॉन होते हैं वहीं पर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है। मगर फिर रुदरफोर्ड के 1920 के इस प्रपोजल के बाद जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने 1932 में इस न्यूट्रल पार्टिकल का जो एग्जिस्टेंस है उसको प्रूव किया। मतलब यहां पर ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक को। मगर ऐसा नहीं कि जेम्स चैडविक ने ही सबसे पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बोला था, क्या न्यूट्रॉन के प्रेजेंस के बारे में बोला था। जेम्स चैडविक के पहले भी कई सारे साइंटिस्ट ने न्यूट्रल पार्टिकल के प्रेजेंस के बारे में बताया था, मगर उसको अच्छी तरह से प्रूव किया 1932 में जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने। तो आइए समझते हैं जेम्स चैडविक ने किस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, किस तरह से न्यूट्रॉन का प्रेजेंस प्रूव किया। तो जेम्स चैडविक का ये जो 1932 का एक्सपेरिमेंट है उसमें जेम्स चैडविक ने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिया, जैसे कि हमने पिछले प्रोटॉन की डिस्कवरी में देखा था, जहां रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी इसी तरह का अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया गया, जैसे कि पोलोनियम ये एलिमेंट या रेडियम ये एलिमेंट। पोलोनियम, रेडियम ये दोनों भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इनमें से अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिट होते हैं, इसलिए ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ये, फिर ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इसको चैडविक ने बम्बार्ड किया लाइटर एलिमेंट में, जैसे कि बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम और बोरॉन ये एक लाइटर एलिमेंट है। तो इन लाइटर एलिमेंट पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। तो वो बम्बार्ड होने के बाद क्या होगा, जब अल्फा पार्टिकल बेरिलियम और बोरॉन जैसे लाइटर एलिमेंट पर बम्बार्ड होते हैं तो उनसे उनको पता चला कि इस तरह के रेज निकल रहे हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिन पे कोई चार्ज नहीं। अब ये किस तरह से प्रूव किया होगा कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसके साइड में यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रखी गई होगी और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उस वेव्स का, उस रेस का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा। तो समझ लीजिए कि जब किसी पर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है और वो सीधी सीधी रेज अगर जा रही है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं। जिस रेस पर कोई चार्ज होता है प्लस या माइनस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है। या फिर और भी एक तरीका है, यहां पर एनोड कैथोड रख दिया जाए तो फिर ये अगर रेस ना एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है ना कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, वो सीधी जाती है दोनों भी इलेक्ट्रोड के बीच में से। तो इस तरह से समझ लीजिए वो न्यूट्रल है। तो यहां पर क्या हुआ, जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड हुए बेरिलियम या बोरॉन जैसे लाइटर एलिमेंट पर, तो वहां पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रेज निकली,
जिसका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। ये जो न्यूट्रल वेव्स थी, यही न्यूट्रल वेव्स मतलब न्यूट्रॉन पार्टिकल, मतलब यही न्यूट्रल वेव्स में से क्या निकले, तो न्यूट्रॉन पार्टिकल निकले, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मगर साथ ही में यहां पर इस तरह से ऑब्जर्व किया कि उनपे तो चार्ज कोई नहीं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मगर वो जो पार्टिकल निकल रहा है उसको मास भी है, वेलोसिटी भी है। अब यही मास और वेलोसिटी, इन दो चीजों का अगर प्रोडक्ट हम कहेंगे तो वो होता है मोमेंटम। मतलब ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं यहां से, ये पार्टिकल जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इनको एक मोमेंटम है, मतलब वो पार्टिकल अपना मोमेंटम कंजर्व करते हैं। मतलब यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आता है। मतलब इस तरह के पार्टिकल निकल रहे हैं जिनको मास भी है और साथ ही में वेलोसिटी भी है, मतलब उनको एक अपना मोमेंटम है, वो मोमेंटम के साथ वो निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब वही जो पार्टिकल है वही न्यूट्रॉन है। फिर यही न्यूट्रॉन पार्टिकल को, मतलब यही न्यूट्रल रेस को जेम्स चैडविक ने वैक्स सब्सटेंस पे बम्बार्ड किया। वैक्स मतलब मोम, जिसे हम मोम कहते हैं, मोम मतलब वैक्स। तो वैक्स पर ये न्यूट्रल वेव्स, ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल वेव्स वैक्स पर बम्बार्ड करने के बाद उसे इस तरह से पता चला कि उसके आगे जो वेव्स निकल रही है ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है। मतलब यही न्यूट्रॉन वेव्स जब वैक्स में से बम्बार्डमेंट किया जाए तो आगे प्रोटॉन पार्टिकल मिल रहे हैं। मतलब किस तरह से होगा, ये न्यूट्रल वेव्स वैक्स के एटम पर बम्बार्ड होने के बाद वैक्स के एटम में से तेजी से फास्टली प्रोटॉन पार्टिकल रिमूव कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल रिमूव कर रहे हैं। इसीलिए पॉजिटिव रेज प्रोटॉन पार्टिकल आगे से निकल रहे हैं। मतलब इनमें न्यूट्रल वेव्स में, न्यूट्रल पार्टिकल में वैक्स के एटम में से प्रोटॉन रिमूव करने की, तेजी से प्रोटॉन रिमूव करने की भी एबिलिटी है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है इसको मास है, अपना एक मोमेंटम है, उस मोमेंटम की वजह से वो वैक्स एटम में से पॉजिटिव पार्टिकल मतलब प्रोटॉन को निकालने में सक्षम है। इसलिए आगे उसे पॉजिटिव चार्ज रेज मतलब प्रोटॉन पार्टिकल भी मिले। तो यहां पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो किस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जब अल्फा पार्टिकल के सोर्स में से निकलने वाले अल्फा रेज बेरिलियम या बोरॉन जैसे लाइटर एलिमेंट पर बम्बार्ड करने के बाद वहां से जो न्यूट्रल वेव्स निकली, जो किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं बताती, ना वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हुई, ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हुई, उसका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब यहां से निकलने वाली रेज न्यूट्रल रेज है। उस न्यूट्रल रेज में कौन से पार्टिकल है, उसमें ही न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल है इसलिए उसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन्स। और यही न्यूट्रल रेज, यही न्यूट्रॉन्स अगर वैक्स पर बम्बार्ड किए गए तो वैक्स एटम में से प्रोटॉन को वो तेजी से निकालती है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव पार्टिकल को तेजी से रिमूव करती है, इसीलिए उसे आगे पॉजिटिव चार्ज रे मतलब प्रोटॉन पार्टिकल भी मिले। तो इससे ये पता चला कि वो जो पार्टिकल मिला वो पार्टिकल को अपना एक मास है, साथ ही में उसको वेलोसिटी है, इसका मतलब उसको अपना एक मोमेंटम है, और यही मोमेंटम की वजह से वो प्रोटॉन को निकाल सकता है वैक्स के एटम से। अब ये जो पार्टिकल यहां मिला, ये जो पार्टिकल पाया गया, ये पार्टिकल जो है जिसे अपना मास है, जिसे अपनी वेलोसिटी है, ये पार्टिकल को सिर्फ चार्ज नहीं है, इसका मास प्रोटॉन की इतना ही है। मतलब एक न्यूट्रॉन का मास और एक प्रोटॉन का मास ये नियरली सेम है। मतलब एक प्रोटॉन के मास को अगर 1 यूनिफाइड आप कंसीडर करेंगे तो एक न्यूट्रॉन का भी मास हो जाएगा 1 यूनिफाइड। सो इससे क्या पता चला, क्या जितना प्रोटॉन का मास है नियरली उतना ही मास न्यूट्रॉन का है। मतलब
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके दोनों के मास एक जैसे है। इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है, ये हमने पढ़ा। तो इस तरह से ये जो है न्यूट्रॉन की, इस न्यूट्रल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। ये था उसका डिस्कवरी का जेम्स चैडविक का 1932 का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर इस डायग्राम को अच्छी तरह से निकाल कर रखिए और इस डायग्राम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए, तो आप डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अच्छी तरह से समझ गए। अब इसी टॉपिक के बाद आज हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। क्या होते हैं एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक मास नंबर, और दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी हमको देखना है। साथ ही में कुछ होमवर्क के एग्जाम्पल भी आज मैं आपको दूंगा। तो चलिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बाद देखते हैं टॉपिक ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। तो आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर, सबसे पहले एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल होता है Z, मतलब Z, कैपिटल Z से एटॉमिक नंबर को इंडिकेट किया जाता है। अब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक नंबर Z मतलब इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब उसका उतना एटॉमिक नंबर है। मतलब एटॉमिक नंबर क्या है? एटम में जितने प्रोटॉन है उनका नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर। इसलिए डेफिनेशन कहती है इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसका नंबर? प्रोटॉन का। कितने प्रोटॉन है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, क्योंकि प्रोटॉन कहां होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम में होते हैं, ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन के जितने नंबर है उतने नंबर, मतलब वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर मतलब किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। मगर और भी आगे देखिए इस डेफिनेशन में क्या होता है। तो फिलहाल में क्या डेफिनेशन है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस में जो एटम की जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है वो प्रोटॉन का नंबर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से। मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है उनकी संख्या, मतलब एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z, वो तो हमने पहले ही कहा। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आपको पता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसमें जितने प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस, उतने ही इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्जेस होना चाहिए, तभी एटम न्यूट्रल होगा। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में हमेशा सेम होते हैं। फिर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो पहले डेफिनेशन बोलती है कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना, तो उतनी इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना भी होगा ना। इसलिए देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एटॉमिक नंबर को आप दोनों भी डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं। एक एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में एटम के उतने नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर। या ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ये भी इलेक्ट्रॉन के नंबर भी एटॉमिक नंबर को कंट्रीब्यूट करते हैं। या एक तो प्रोटॉन नंबर लीजिए या एक तो इलेक्ट्रॉन नंबर लीजिए, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों भी सेम है। मतलब यहां पर दो डेफिनेशन लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर की। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, और सेकंड डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब वो भी एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है
तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए या एक प्रोटॉन की संख्या या एक तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब उस एटम का एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल Z है। फिर बाद में देखिए किस तरह से उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर Z इक्वल एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर मींस एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, या इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ भी लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ले सकते या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले सकते, क्योंकि इनके दोनों के नंबर एक जैसे होते हैं एटम में। तो ये जो कंसेप्ट था ये था एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर कभी भी कहा लिखते हैं एलिमेंट के, जैसे कि X ये एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर जो है मतलब Z जो है वो सिंबल के बॉटम में लिखा जाता है, सिंबल के बॉटम में, उसके लेफ्ट साइड में ये सिंबल है और ये सिंबल के लेफ्ट साइड में और बॉटम में Z मतलब एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। और जो सिंबल होता है सिंबल के लेफ्ट साइड में मतलब ऊपर लेफ्ट साइड में, और उसके टॉप में यहां पर एटॉमिक मास नंबर लिखा जाता है जिसका सिंबल A है। मतलब अगर किसी एलिमेंट का किसी एटम का आपको फॉर्मूलेशन लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर बॉटम में और मास नंबर टॉप में, मगर दोनों भी लेफ्ट साइड में। तो ये था एटॉमिक नंबर वाला टॉपिक। तो डेफिनेशन ये, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। ये कंबाइंड डेफिनेशन थी। अब इसी टॉपिक के बाद देखेंगे एटॉमिक मास नंबर मतलब A क्या होता है। तो आइए समझते हैं इसी में का सेकंड टॉपिक, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक मास नंबर जिसका सिंबल है कैपिटल A। तो आइए डिफरेंशियल समझते हैं। इट इज द सम ऑफ, सम है किसकी सम है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब किन दो पार्टिकल की सम मतलब एटॉमिक मास नंबर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दो पार्टिकल की सम मतलब एटॉमिक मास नंबर। इसलिए डेफिनेशन कहती है द सम ऑफ, सम मतलब यहां पर टोटल, किसकी टोटल, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, मतलब जितने एटम में प्रोटॉन है प्लस जितने एटम में न्यूट्रॉन है, इन दोनों की सम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की सम मतलब एटॉमिक मास नंबर दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को मिलाया जाए तो बनने वाला जो होगा वो होगा एटॉमिक मास नंबर। डेफिनेशन यार, इट इज द सम ऑफ, किसकी सम, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A इक्वल टू, फॉर्मूला है उसका, एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। डेफिनेशन कहती है नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर ही हुआ ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर Z, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन यही तो एटॉमिक नंबर है, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज कैपिटल N, जिसे हम न्यूट्रॉन नंबर कहेंगे, न्यूट्रॉन का नंबर कैपिटल N। तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है कैपिटल N, इन दोनों की सम तो क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A। तो फॉर्मूला बन गया कैपिटल A एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू Z प्लस N। तो Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर आपको एटॉमिक मास नंबर दिया गया, एटॉमिक नंबर दिया गया, मतलब A दिया गया, Z दिया गया, और आपको कहा गया कि आप न्यूट्रॉन नंबर निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से अगर ये n को सामने लिया जाए तो वो हो जाएगा n इक्वल टू A माइनस Z, n इक्वल टू A माइनस Z। मतलब न्यूट्रॉन नंबर निकालना है, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है, किस एटम में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है अगर निकालना है,
तो अगर मास नंबर दिया गया है एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया गया है, तो एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर को अगर निकाला जाए, मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर को आप निकाल दें तो वो हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखिए और न्यूट्रॉन भी किस तरह से निकाला जाता है वो भी फॉर्मूला याद रखिए। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छी तरह से वीडियो देखते रहिए। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको वो होमवर्क करना है। इसी टॉपिक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको वो सॉल्व करना है और मुझे आपको भेजना है। ओके, तो देखिए आपका होमवर्क क्या है। तो आपके लिए बहुत ही आसान सा होमवर्क है। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको नीचे कुछ एटम दिए गए हैं, उनकी कुछ न्यूक्लियाई दिए गई। न्यूक्लियाई मतलब एटम यहां पर दिए गए। उस एटम में के एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है और इन दोनों चीजों से आपको उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने न्यूट्रॉन है कैलकुलेट करना है। मतलब नीचे दिए हुए एग्जाम्पल में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन निकालना है। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका ऑर्गॉन का न्यूक्लिया है। ऑर्गॉन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और एटॉमिक मास नंबर 40 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है बॉटम में और मास नंबर टॉप में लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एटॉमिक नंबर ऑर्गॉन का 18 है, मास नंबर एटॉमिक मास नंबर 40 है। इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। उसी तरह मैग्नीशियम 25 एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक मास नंबर 25 है। इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है आपको निकालना है। सिमिलरली ब्रोमीन 35 80 एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक मास नंबर 80, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको निकालना है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। आपको राइट द डिफरेंसेस बिटवीन, आपको डिफरेंसेस लिखना है, डिस्टिंग्विश करना है किसे, एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास नंबर A। मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर में क्या डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस आपको लिखना है। ये आपके दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, तो यकीनन आप मुझे ये होमवर्क भेजेंगे। ओके, वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा बिल्कुल इसे लाइक कीजिए, आपके कमेंट हमको सपोर्ट करते हैं। ओके, वीडियो को कमेंट कीजिए। चैनल आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लेटेस्ट अपडेट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके,